प्यारे बच्चों, आज हम अंग्रेजी की किताब के सबक द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स इस सबक के क्वेश्चन आंसर यानी पॉइंटर्स को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिसन टू द स्टोरी केयरफुली। एज यू लिसन, टिक ओनली दोज वर्ड्स दैट appear इन द स्टोरी। इसका मतलब यह है कि नीचे दिए हुए लफ्जों में से इस कहानी में जो अल्फाज आए हैं उन्हें पहचान कर उन पर टिक का निशान लगाना है। पहला है वाइल्ड माइल्ड। तो कहानी में वाइल्ड आया है बच्चों, इसलिए हम वाइल्ड पर टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद और बोर, बोर पर टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद है ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स, हम फॉक्स पर टिक का निशान लगाएंगे। डार्क, बार्क, हम बार्क पर टिक का निशान लगाएंगे। गन, फन, किताब में फन आया है बच्चों, इसलिए हम फन पर टिक का निशान लगाएंगे। सौ, राव, हम सौ पर टिक का निशान लगाएंगे। प्लीज, टीज, हम टीज पर टिक का निशान लगाएंगे। टॉक, वॉक, हम वॉक पर टिक का निशान लगाएंगे। वर्ड, वर्क, इस कहानी में बच्चों वर्क लफ्ज आया है, इसलिए हम वर्क पर टिक का निशान लगाएंगे। हार्ड, कार्ड, बच्चों हम हार्ड पर टिक का निशान लगाएंगे। ओंट, वांट, बच्चों इस कहानी में ओंट का लफ्ज आया है, इसलिए हम ओंट पर टिक का निशान लगाएंगे। चांस, डांस, चांस ये लफ्ज कहानी में आया है बच्चों, इसलिए हम चांस पर टिक का निशान लगाएंगे। दूसरा सवाल है, फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज 7। अ वाइल्ड बोर, टस्क्स, अ ट्री ट्रंक। इसका मतलब है बच्चों, सफा नंबर 7 पर दी गई तस्वीर में इन तीनों तस्वीरों को निशान जद करना है, मतलब पहचान कर उनके गिर्द निशान लगाना है। तो पहला है अ वाइल्ड बोर, तो ये रहा बच्चों अ वाइल्ड बोर। दूसरा है टस्क्स, ये रहे बच्चों टस्क्स। और तीसरा है अ ट्री ट्रंक, ये रहा बच्चों अ ट्री ट्रंक यानी दरख्त का तना। सवाल नंबर 3 है, लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली यूजिंग ओनली वन वर्ड और फ्रेज। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, उन जुमलों को ध्यान से पढ़ना है और उसी के आगे सवाल दिया हुआ है, उन सवालों के जवाब एक या दो तीन लफ्जों में देना है। पहला है, वन डे अ वाइल्ड बोर शार्पनिंग हिज टस्क्स अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। ये जुमला था बच्चों। अब इसी के आगे सवाल है, व्हाट डज द बोर डूइंग। इसका जवाब है बच्चों शार्पनिंग हिज टस्क्स। दूसरा जुमला है बच्चों, ही वॉज डूइंग इट केयरफुली। अब इसी जुमले पे आगे सवाल है, हाउ वॉज ही डूइंग। इसका आंसर है बच्चों केयरफुली। तीसरा जुमला है, देयर ल्यूड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। इसी जुमले पर आगे सवाल दिया हुआ है बच्चों। सवाल है, हु ल्यूड इन द सेम फॉरेस्ट। इसका आंसर है अ फॉक्स। चौथा जुमला है बच्चों, व्हेन द फॉक्स सॉ द वाइल्ड बोर ही डिसाइडेड टू टीज हिम। इस जुमले के ऊपर सवाल है बच्चों, क्वेश्चन है, हु सॉ द वाइल्ड बोर। इसका आंसर है अ फॉक्स। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू। इसका आंसर है बच्चों टू टीज हिम। पांचवा जुमला है, बट
द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम। इसका सवाल है बच्चों, डिड द बोर पे एनी अटेंशन टू हिम? इसका आंसर है बच्चों, नो, ही डिड नॉट। सवाल नंबर 4 है बच्चों, मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन ए एंड बी विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। बच्चों यहां पर दो बॉक्स बने हुए हैं, ए और बी। हमें इनकी जोड़ियां लगाना है। पहला है लुक फॉर, इसकी जोड़ी लगेगी अ चांस से, लुक फॉर अ चांस। दूसरा है मेक फन ऑफ, इसकी जोड़ी लगेगी अदर एनिमल्स से, मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स। तीसरा है शार्पन, इसकी जोड़ी लगेगी टस्क से, शार्पन टस्क्स। चौथा है पे अटेंशन टू, इसकी जोड़ी लगेगी द फॉक्स से, पे अटेंशन टू द फॉक्स। सवाल नंबर 5 है बच्चों, द फॉलोइंग स्पीचेस शो अप द नेचर ऑफ द स्पीकर। गेस द स्पीकर, द वाइल्ड बोर और द फॉक्स। नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं बच्चों, उन जुमलों को पढ़कर हमें अंदाजा लगाना है कि इन जुमलों को कौन बोल सकता है, वाइल्ड बोर या फॉक्स। पहला जुमला है, आई हैव invited some friends for party this evening. I must tidy the house before 4 PM. मैंने शाम को कुछ दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया है, 4 बजे तक घर तैयार हो जाना चाहिए। ये जुमला कौन बोल सकता है बच्चों? इसका आंसर है द वाइल्ड बोर। दूसरा जुमला है बच्चों, I have to catch a 7 AM train tomorrow. I need to pack my bag tonight. मुझे कल सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मुझे आज रात में अपना बैग तैयार कर लेना चाहिए। यह जुमला कौन बोल सकता है बच्चों? इसका आंसर है द वाइल्ड बोर। तीसरा जुमला है, दीज एंड्स आर सो स्टूपिड ऑल द टाइम दे आर बिजी कलेक्टिंग फूड। ये चूंटियां भी बेवकूफ हैं, पूरा दिन खाना ही जमा करती रहती हैं। ये जुमला कौन बोल सकता है बच्चों? यस, इसका आंसर है द फॉक्स। चौथा जुमला है, सिस्टर thank for the laddus. Now give me a hammer so that I can break them. लड्डू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहन, अब मुझे एक हथौड़ी दो ताकि इसे मैं तोड़ सकूं। ये जुमला कौन बोल सकता है बच्चों? यस, इसका आंसर है द फॉक्स। सवाल नंबर 7 है, फाइंड एट लीस्ट 3 सुटेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स। नीचे जो एक्शन वर्ड दिया गया है बच्चों, उसी की मुनासिबत से आगे के 3 अल्फाज हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है किताब में, शार्पन लिखा हुआ है और उसी की मुनासिबत से 5 अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, सीजर्स, टस्क्स, अ नाइफ, अ पेंसिल, योर माइंड। इसी तरह से हमको आगे के 3 अल्फाज लिखना है। पहला है राइट, राइट यानी लिखना। इसके 3 अल्फाज इस तरह हैं, अ स्टोरी, अ पोएम एंड एसे। उसके बाद है डेकोरेट यानी सजाना, उसके 3 अल्फाज हैं, अ होम, अ मैरिज हॉल, अ कपबोर्ड। उसके बाद है पेंट, इसके 3 अल्फाज हैं, अ हाउस, अ वॉल, अ पिक्चर। उसके बाद है ड्रॉ, उसके 3 अल्फाज हैं, अ मैप, अ ट्रायंगल, अ फिगर।
उसके बाद प्ले है। इसके 3 अल्फाज हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। उसके बाद है ओपन। इसके 3 अल्फाज हैं, द डोर, अ विंडो, योर माउथ। इसके बाद है क्लोज। क्लोज यानी बंद करना। इसके 3 अल्फाज हैं, योर आईज, योर माउथ, अ विंडो। इसके बाद है वॉश। वॉश यानी धोना। इसके 3 अल्फाज हैं, क्लोथ्स, हैंड्स, फ्रूट्स। इसके बाद है पॉलिश। इसके 3 अल्फाज हैं, शूज, फर्नीचर, नेल्स। इसके बाद है थ्रो यानी फेंकना। इसके 3 अल्फाज हैं, अ बॉल, अ गार्बेज, रोटन फ्रूट्स। इसके बाद है कैच। कैच यानी पकड़ना। इसके 3 अल्फाज इस तरह हैं, अ बस, अ बॉल, अ बॉटल। उसके बाद है ब्रेक। ब्रेक यानी तोड़ना। इसके 3 अल्फाज हैं, अ कप, अ ग्लास, अ प्लेट। उसके बाद है पोर। पोर यानी बहना, निकलना, छोड़ना, उंडेलना, बहाना वगैरह वगैरह। इसके 3 अल्फाज हैं, मिल्क, हनी, वाटर। उसके बाद है फिल। फिल यानी भरना। उसके 3 अल्फाज हैं, अ ग्लास, अ कप, अ बकेट। उसके बाद है कट। इसके 3 अल्फाज हैं, अ मैंगो, अ केक, वेजिटेबल्स। उसके बाद है ज्वाइन। इसके 3 अल्फाज हैं, डांस क्लास, द पार्टी, सर्विस। उसके बाद है फाइंड। इसके 3 अल्फाज हैं, कीज, पेन, क्वाइंस। इसके बाद है फोल्ड। इसके 3 अल्फाज हैं, क्लोथ्स, पेपर, हैंड्स। फोल्ड करना यानी बच्चों मोड़ना, तय करना, घड़ी करना। इसके बाद है मीजर यानी नापना। इसके 3 अल्फाज हैं, लाइन, हाइट, लेंथ। इसके बाद है रिपेयर यानी दुरुस्त करना। इसके 3 अल्फाज हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी। सवाल नंबर 8 है, ट्राई टू थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर्स टू द फॉलोइंग व्हाई क्वेश्चंस। राइट डाउन एट लीस्ट 2 ऑफ देम इन इंग्लिश। नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं बच्चों। हर सवाल के 2 जवाबात हमें अपने मन से लिखना है। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर यू रीडिंग दिस स्टोरी। तुम ये कहानी क्यों पढ़ रहे हो। इसके आंसर है बच्चों, पहला आंसर है, आई एम रीडिंग इट बिकॉज इट्स फनी। मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये बहुत मजाइया है। दूसरा आंसर है बच्चों, आई एम रीडिंग इट बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग। मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वाई आर यू क्राइंग। तुम क्यों रो रहे हो। इसके 2 आंसर इस तरह है बच्चों। पहला आंसर है, आई एम लॉस्ट क्योंकि मैं खो गया हूं। और दूसरा आंसर है बच्चों, आई एम हंग्री मैं भूखा हूं। तीसरा क्वेश्चन है, वाई आर यू लाफिंग। तुम क्यों हंस रहे हो। इसके 2 आंसर इस तरह है बच्चों। पहला आंसर है, आई एम हैप्पी क्योंकि मैं खुश हूं। दूसरा आंसर है, आई एम वॉचिंग कार्टून मैं कार्टून देख रहा हूं। चौथा क्वेश्चन है, वाई आर यू सिटिंग ऑन द टेबल। तुम टेबल पर क्यों बैठे हो। पहला आंसर है बच्चों, इट्स माइन क्योंकि ये मेरा है। सेकंड आंसर है, आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, वाई आर यू शाउटिंग। तुम क्यों चिल्ला रहे हो। पहला आंसर है बच्चों, आई सॉ अ लायन क्योंकि मैंने एक शेर देखा है।
सेकंड आंसर है आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूं इसलिए चिल्ला रहा हूं। छठा क्वेश्चन है वाई आर यू डैश 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 डैश। यहां हम सिंगिंग लिख लेते हैं। वाई आर यू सिंगिंग, तुम क्यों गा रहे हो। इसका पहला आंसर है बच्चों आई एम लर्निंग सिंगिंग, मैं गाना सीख रहा हूं। सेकंड आंसर है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। सवाल नंबर 9 है रीड द सिचुएशन एंड द आंसर, गेस द व्हाई क्वेश्चन दैट अक्षय आस्क्स। इसे हल करने से पहले बच्चों अपनी किताब का यह सवाल अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पहली खाली जगह में आएगा बच्चों वाई आर यू फाइटिंग विथ अजय। दूसरी खाली जगह में आएगा वाई आर यू गोइंग होम। और तीसरी खाली जगह में आएगा वाई आर यू वेटिंग एट द बस स्टॉप। ये थे बच्चों द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स सबक के सवाल जवाब। इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।